राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। इस समय पर जो गेहूं की बुआई है बिल्कुल किसान भाइयों शुरू होने वाली है। यानी कि 28 अक्टूबर से जो है अगेती गेहूं की जो बुआई है वो लगभग सभी किसान भाई अपने खेतों के अंदर शुरू करने वाले हैं। तो जब हम गेहूं की अगेती बुआई कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें खासा ध्यान रखना है। अगर हम समय से सही कार्य नहीं करेंगे तो किसान भाइयों हमारी जो गेहूं है उसका जमाव अच्छे से नहीं आ पाएगा। गेहूं के अंदर फंगस का अटैक लग सकता है, कीटों का अटैक लग सकता है और किसान भाइयों खरपतवार भी गेहूं के अंदर पैदा हो सकते हैं, जम करके आ सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, गेहूं के अंदर हमें कितनी जुताइयां करवानी चाहिए, कौन कौन से खाद डालने चाहिए, कितना गेहूं का बीज लेना चाहिए, सारी संपूर्ण जानकारी मैं इस अकेली वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, जिससे कि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी जानकारी मुझे ही है, मुझसे बहुत ज्यादा जानकारी वाले जो किसान भाई हैं वे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो किसान भाई भी ये कहेंगे भी जानकारी हमें भी है, लेकिन किसान भाई जो मैं छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे बिंदु आज मैं आपको बताने वाला हूं ये बेहद जरूरी है। इन बिंदुओं पर यदि हम चलते हैं तो हमारी गेहूं जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जमाव करके किसान भाइयों आएगी। और एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितना अच्छा जमाव गेहूं लेकर के चलती है उतनी अच्छी टिल्डिंग मिलेगी, उतनी अच्छी पैदावार मिलेगी और हमें जो है ओवरऑल लास्ट में जाकर के बहुत अच्छा मुनाफा किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ कैसे रहने वाला है संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाई देख लेते हैं, जब हम गेहूं की बुआई करने के लिए जा रहे हैं तो खेत को किस तरीके से तैयार करना है। खेत को तैयार करने का सबसे मेन जो हमारा काम है, सबसे पहले किसान भाई जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, इस खाद का चयन हमें गेहूं की बुआई करते समय अपने खेत के अंदर अवश्य करना है। अब कितना खाद हमें लेना चाहिए, कम से कम 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को खेत के अंदर डालना है। तब जाकर के हमारा जो खेत है वो खाद के मामले में बिल्कुल सही रहता है। हमारे खेत के अंदर जितने भी केमिकल हम पहले डाल चुके हैं उन सब की ताकत को ये कम कर देगा और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ये काफी ज्यादा बढ़ा देगा। अब हमें जुताइयां करनी है, जुताई हमें कितनी करनी है, तो किसान भाइयों कम से कम 2 जुताई आपको हैरो की गहरी वाली जरूर करवानी चाहिए। उसके बाद 2 जुताइयां आपको टिलर की गहरी वाली जरूर करवानी चाहिए और लास्ट में आपकी जो आखिरी जुताई है वो किसान भाइयों रूटावीटर की होनी चाहिए। अगर इस तरीके से 4 से 5 पलटे हम अपनी मिट्टी को लगवा देते हैं तो किसान भाई हमारी मिट्टी जो है बहुत गहरी, बहुत नीचे तक फट जाती है। इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी के अंदर ज्यादा लोच बनेगी। जितनी ज्यादा लोच बनती है उतनी अच्छी हमारी जो फसल है वो किसान भाई जमाव लेकर के आती है, टिल्लिंग बेहतर आती है और पैदावार भी किसान भाई हमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो कोशिश ये करें कि जितनी गहरी जुताई हो सके आपको करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा खेत है वो किसान भाई बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं खाद की कि कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा लेनी है जिससे कि जमाव में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना आ सके। तो सबसे पहले किसान में जब हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो गेहूं की बुआई आप एनपीके 12-32-16 या फिर एनपीके 10-26-26 इन दोनों में से किसी भी एक खाद से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डीएपी से भी कर सकते हैं, टीएसपी से भी कर सकते हैं और एसएसपी से भी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई सबके अंदर आपको कुछ ना कुछ अलग से मिलाना पड़ता है। यदि हम एनपीके का उपयोग कर रहे हैं तो हमें इसकी मात्रा 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी चाहिए। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है जो हमारी किसी भी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह एक किसान भाइयों संपूर्ण खाद होता है और संपूर्ण खाद हमारी किसी भी फसल के लिए बेहद ज्यादा जरूरी रहता है। एनपीके 12-32-16 हो या एनपीके 10-26-26 हो, इसके अंदर किसान भाइयों आपको 5 किलोग्राम जो हमारी सल्फर होती है, सल्फर आपको इसके अंदर मिला लेनी है, वो भी दानेदार वाली। अब दानेदार वाली सल्फर जब किसान भाई हम इसके अंदर मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होनी शुरू हो जाती है। गेहूं के अंदर आपको कोई भी तरह की फंगस देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारी फसल को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद सल्फर करता है। और गेहूं की फसल के अंदर सल्फर हम डालते हैं तो इससे पैदावार भी किसान में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, टिल्डिंग भी बढ़ाने में ये काफी ज्यादा मदद हमारी करती है। तो 5 किलोग्राम आपको इसके अंदर सल्फर भी मिला लेनी है। अब बात करते हैं कीटों की।
कि अगर कीट का अटैक हमारी फसल के अंदर लग रहा है कि भी हमारी जो मिट्टी है, जो पिछली फसल हमने ली है, उसके अंदर कीटों का अटैक था, तो आपको इस समय पर किसान भाइयों एक कीटनाशक का उपयोग भी करना चाहिए। और अगर लास्ट फसल में कीटों का अटैक ज्यादा देखने को नहीं मिला, तब आप इसके अंदर कीटों का अटैक मतलब कीटनाशक का जो उपयोग करने वाले हैं वो आपको इसके अंदर नहीं करना है। तो आप नॉर्मली भी ऐसे छोड़ सकते हैं। और यदि कीटों का अटैक आखिरी फसल के अंदर देखने को मिला है, तो आप इसी खाद के अंदर 5 किलोग्राम रिजेंट या फिर किसान भाइयों 5 किलोग्राम कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर मिला सकते हैं। और इन तीनों को मिक्स करके आप जब गेहूं की बोनी कर रहे हैं, तो एक हिस्से में आपको डालना है ये खाद और दूसरे हिस्से में किसान भाई डालनी है आपको गेहूं, तब जाकर के आपकी जो गेहूं की बोनी है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो ये तरीका रहता है। अगर किसान भाई आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, तो डीएपी के साथ में किसान भाई आपको जो आपका पोटास होता है, पोटास की मात्रा 15 से 18 किलोग्राम जरूर मिलानी चाहिए। और उसके अंदर भी आप कीटनाशक इन दोनों में से किसी एक को मिला सकते हैं। तो इससे किसान भाई काफी बेहतर जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीज की, कि बीज की कितनी मात्रा लेनी है। तो किसान भाई गेहूं का जो बीज हम ले रहे हैं उसकी मात्रा हमें 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। कोशिश ये करें कि गेहूं का जो बीज हम ले रहे हैं वो गेहूं का बीज बिल्कुल नया हो। नया बीज हम लेते हैं तो वो फंगीसाइड से भी उपचारित होता है और कीटनाशक से भी उपचारित होता है, जिससे हमारे खेत के अंदर ना फंगस का अटैक होगा और ना ही कीट को अटैक है वो आने वाले समय में लंबे समय तक हमारे खेत के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपको कोशिश करके चलनी चाहिए। और यदि आप पुराने बीज ले रहे हैं, तो पुराने बीज को किसान भाई आपको फंगीसाइड से भी और कीटनाशक से भी दोनों से उपचारित करना चाहिए, तब आपको अच्छा जमाव और अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको चलना है। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अब गेहूं की बुआई जब आपने कर दी, तो उसके बाद हमें ध्यान देना है कि हमें जो है हर्बिसाइड दवा का उपयोग जरूर करना है। किसी भी एक खरपतवार नाशी दवा का उपयोग अपनी गेहूं के ऊपर करना है। आज गेहूं की बुआई यदि आपने कर दी है, तो लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर किसी भी एक हर्बिसाइड दवा का आप उपयोग यदि कर लेंगे, तो हमारी गेहूं के खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार किसान भाइयों फिर करके नहीं आएगा, जम करके नहीं आएगा। और जब कोई भी खरपतवार नहीं जमता है, तो जितना भी खाद हमने गेहूं के खेत के अंदर डाला है वो सारा खाद हमारी गेहूं की फसल को ही किसान भाइयों मिलता है। कोई भी खरपतवार फिर उस खाद को ग्रहण नहीं कर पाता, जिसके हमें बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको हर्बिसाइड दवा का उपयोग जरूर करना चाहिए, जिससे जो गेहूं के अंदर मडूसी घास जमती है या फिर किसान भाइयों पालक जमता है या फिर किसान भाइयों इसी तरह की मेथी घास जमती है, इन घासों से फिर हम बच जाएंगे और बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट जो है हमारी गेहूं की फसल हमें निकाल करके देगी। बहुत ही अच्छा वाला जो जमाव है किसान भाइयों वो गेहूं की फसल के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अच्छी टिल्लिंग गेहूं निकाल करके देगी, अच्छी पैदावार किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाती है। इन सब कार्यों को आपको इसी तरीके से किसान भाइयों चलना है। उसके बाद 1 से 2 स्प्रे आपको अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करने होते हैं। एनपीके का कोई 1 या 2 स्प्रे आप फंगीसाइड और कीटनाशक का कर सकते हैं। 1 से 2 खाद आपको डालने होते हैं और लगभग 3 से लेकर 4 सिंचाइयां किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल की करनी होती है। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रेट किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में निकाल करके दे सकती है। आने वाले समय में मैं आपको बताता रहूंगा कि पहले पानी पर हमें कौन सा खाद डालना है या कौन सा स्प्रे करना है, दूसरे पानी पर कौन सा खाद डालना है या कौन सा स्प्रे करना है। समय समय पर मैं आपको एक से एक बढ़िया वीडियो इस चैनल पर बना करके देता रहूंगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को ना मिल सके। अब किसान भाई मैं आपको एक आलू की फसल के ऊपर वीडियो बना करके देने वाला हूं कि किस तरीके से हम आलू से बहुत बम्पर पैदावार ले सकते हैं, सरसों की फसल से कैसे पैदावार ले सकते हैं, गन्ने की फसल से कैसे पैदावार ले सकते हैं, या कोई भी फसल आपने लगाई हुई है और उसके ऊपर भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि उसके ऊपर एक शानदार टॉपिक ला करके किसान भाइयों मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे सकूं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैंने कि मैं आपको एक सही, बेहतर और एक अच्छी जानकारी दे सकूं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।